हेलो स्टूडेंट्स, आज के अपने इस वीडियो में हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये स्टैटिस्टिक्स का एक सिंपल और इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और इसकी जो एप्लीकेशन है एग्रीकल्चर में, जेनेटिक्स में और प्लांट ब्रीडिंग में, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। बेसिकली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से हम ऑर्गेनाइज करते हैं जो भी आपका रो डाटा है उसको स्ट्रक्चर फॉर्म में, ठीक है। यानी कि आपके पास कोई, आपने मान लो कोई क्रॉप है, आपने वहाँ पे उसका कोई डेटा लिया सपोज़, ठीक है, या कोई भी आपका एक्सपेरिमेंट है जिसमें आप डेटा लेते हो, उसको फिर कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आप उसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हो। और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से ही हमें पता चलता है कि कोई वैल्यू एक डेटा सेट में कितनी बार आ रही है या कितनी, मतलब कि कितनी बार वो आ रही है, ठीक है। शोज़ हाउ ऑफन ईच वैल्यू अकर्स इन अ डेटा सेट, मतलब कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है बेसिकली आने की, तभी उसको बोला है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी उसकी कितनी बार वो रिपीट हो रही है एक पर्टिकुलर वैल्यू किसी डेटा सेट में। इट एसेंशियल फॉर समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द डेटा, मतलब कि जो एक बड़ा डेटा है आपके पास, आप उसको समराइज़ कर सकते हो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से और उसको उसके बेसिस पे कुछ इंटरप्रिटेशन भी कर सकते हो। और ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम वाइडली अप्लाई करते हैं एग्रीकल्चर में, जेनेटिक्स में और प्लांट ब्रीडिंग में वेरिएशन को स्टडी करने के लिए। वेरिएशन बेसिकली हमने पहले भी एक आध अपनी वीडियो में डिस्कस किया है प्लांट ब्रीडिंग की, कि क्या होता है कि सपोज़ आपने, वेरिएशन का मतलब होता है कि जैसे आपके पास प्लांट हाइट को लेके कोई डेटा है, ठीक है, ये प्लांट से डिफरेंट डिफरेंट हाइट्स के आपके पास प्लांट है, ठीक है। तो आप इसमें इस डेटा को कैटेगराइज कर सकते हो और समराइज़ कर सकते हो। आप देख सकते हो इसमें कि आपका जो प्लांट्स हैं उनमें कि आप उसको एक, कि इतने से इतनी रेंज तक हमारे इतने प्लांट्स हैं जिनकी हाइट है, सपोज़ आप कह सकते हो कि 80 to 90 सेंटीमीटर, अपने इतनी फ्रीक्वेंसी है इतने प्लांट्स की, ठीक है। फिर 100 सेंटीमीटर हाइट की फ्रीक्वेंसी, यानी इतने प्लांट्स की हाइट 100 सेंटीमीटर है। इस तरीके से जो वेरिएशन है हाइट में उसको आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हो, और अदर कैरेक्टर्स में जो भी प्लांट्स के होते हैं, ठीक है। आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप है आपका कलेक्ट रो डेटा, ठीक है, यानी कि सबसे पहले आपको डेटा कलेक्शन करना है। कोई भी प्लांट्स है या एनिमल्स है, उनके जो कैरेक्टर्स है जिनको आप स्टडी कर रहे हो, उन पे आपको रो डेटा कलेक्ट करना है। जैसे कि हर एक प्लांट की इंडिविजुअल आपने प्लांट हाइट आपने कैलकुलेट कर ली। देन डिसाइडेड द नंबर ऑफ क्लासेस, अब आप क्लास डिसाइड कर लोगे कि सपोज़ इतने से इतने तक एक क्लास, इतने से इतने तक दूसरी क्लास, तीसरी, चौथी। आप जैसे आपने कैटेगरी बना ली कि जिनकी हाइट 80 सेंटीमीटर से कम है, फिर 80 to 90 सेंटीमीटर। देन आपकी थर्ड क्लास हो जाएगी 90 to 100 सेंटीमीटर, और एक क्लास हो जाएगी जो अबाव 100 सेंटीमीटर। ये फॉर एग्जांपल हम देख रहे हैं, हमने नंबर ऑफ़ क्लासेस डिसाइड करनी होती है। देन क्लास इंटरवल हमने डिसाइड कर लिया, जैसे कि कितना कितना इंटरवल हमने, जैसे यहाँ पे 10 का इंटरवल लिया है, 80 to 90, 90 to 100 एंड अबव 100, यानी हमने 10-10 का इंटरवल ले लिया है। देन ऑब्जर्वेशंस को टैली करना कि जो भी ऑब्जर्वेशन आपने लिए हैं, देन उसके बेसिस पे फ्रीक्वेंसी टेबल को बनाना। ये अपने स्टेप्स हो गए। इसके बाद जब आप फ्रीक्वेंसी टेबल बना लोगे, देन आप रिप्रेजेंट करेंगे डेटा, या तो आप हिस्टोग्राम बनाएंगे, बार चार्ट बनाएंगे, या फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ठीक है। ये सब तरीके हैं कि जिनसे आप किसी डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये आपके हो गए स्टेप्स, ठीक है। देन एग्जाम्पल अगर हम ले, जैसे व्हीट की ईल्ड का डिस्ट्रीब्यूशन, व्हीट की फील्ड में आपने अपने प्लांट्स लगा दिए हैं, ठीक है, या डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ आपने डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में लगा दी है, या सेम ही वेराइटी आपने डिफरेंट एनवायरनमेंट में लगा दी है, तो ईल्ड का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप देखिए, आपने यहाँ पे एक बना दिया है अपना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो ग्राफ है, ठीक है। ये आपका हिस्टोग्राम है, देखिए दिस हिस्टोग्राम शोज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ व्हीट ईल्ड अक्रॉस फील्ड,
यानी कि फील्ड में अलग अलग फील्ड्स में आपके वीट की जो यील्ड है वो कितनी है उसका हिस्टोग्राम है। ठीक है, इसमें देखिए आपने इधर फ्रीक्वेंसी ले ली है, इधर आपने यील्ड रेंज ले ली है टन्स पर हेक्टेयर में। ठीक है, ये आपकी देखिए आपने क्लासेस बना ली 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5। ठीक है, ये अपने क्लासेस आपने बना दी है, यानी कि 2 टन पर हेक्टेयर, 2 से 2.5 टन पर हेक्टेयर, 3 टन पर हेक्टेयर, इस तरीके से आपने यहाँ पे यील्ड की जो है रेंज यहाँ पे बना दी है। अब देखिए इस हिस्टोग्राम के बेसिस पे आप क्या कंक्लूज़न कर सकते हो। आप देखोगे कि कितने आपके फील्ड हैं, उनकी यील्ड कैसे है। मोस्ट फील्ड्स यील्ड अराउंड 3 to 4 टन पर हेक्टेयर। देखिए यहाँ पे मैक्सिमम जो है आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक है, वैसे 4.5 तक है। ठीक है, मैक्सिमम आप देखोगे तो 4.5 तक है, नॉट 4, 4.5 तक आपकी यील्ड जो है मैक्सिमम प्लांट्स की या मैक्सिमम फील्ड की यील्ड है 4.5 टन पर हेक्टेयर। यहाँ तक देखिए ये 4.5 है जो हमने यहाँ पे मेंशन किया है। ठीक है, देन ये 4 नहीं 4.5 तक आ जाएगी। इट हेल्प्स आइडेंटिफाई प्रोडक्टिविटी रेंज एंड प्लान क्रॉप इम्प्रूवमेंट स्ट्रेटजीज। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि जो आपके मैक्सिमम फील्ड है उनका डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का हिस्टोग्राम आपने बनाया। आपने देखा कि जो आपके लगभग 2 टन, ठीक है, 2 टन पर हेक्टेयर की यील्ड है वो लगभग आपके देखिए कितने 6-7 आपके प्लॉट की है। देन आप देखेंगे कि 2.5 टन पर हेक्टेयर लगभग आपके 10-11 प्लाट की है। ठीक है, देन आपके जो प्लॉट है 20 से ज़्यादा यानी 22, अगर आप देखो इसको 22 मानो तो 22 लगभग प्लॉट की यील्ड आपकी 3 टन पर हेक्टेयर है। उसके अलावा 4 एंड 4.5 भी लगभग सिमिलरली आपकी इतने प्लॉट की यील्ड है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि अपने डेटा को एक सिंपल फॉर्म में यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। मान लो जीनोटाइप्स की फ्रीक्वेंसी हमें पता है कि जैसे सपोज हमारी पॉपुलेशन है, प्लांट पॉपुलेशन, उसमें 3 टाइप के जीनोटाइप हैं। एक है कैपिटल ए, दूसरे हैं कैपिटल ए स्मॉल ए और तीसरे हैं स्मॉल ए। तो आप इनको देख सकते हो कि इनको हमने क्लासिफाई कर दिया कि लगभग इतने जो प्लांट है आपके 35 अगर देख ले, ऑलमोस्ट 35 तक हम देखेंगे तो ये अपने कैपिटल ए टाइप के हैं। जब 50 प्लांट आपके कैपिटल ए स्मॉल ए टाइप के हैं, जबकि देखिए कि लगभग 15 प्लांट्स आपके स्मॉल ए टाइप के हैं। जो टोटल आपके प्लांट हैं अपने 100 प्लांट्स हैं, उनमें से हमने 3 कैटेगरी में उनको डिवाइड कर दिया उनकी फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे। ठीक है, देखिए ये बार चार्ट हो गया आपका। द बार चार्ट शोज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीनोटाइप्स, मेजॉरिटी आर हेट्रोजाइगस। इससे हमें पता चल गया कि मेजॉरिटी वाले प्लांट्स जो हैं आपके हेट्रोजाइगस है, कैपिटल ए स्मॉल ए टाइप के हैं। देन इट इज़ यूजफुल फॉर हार्डी मीन वर्ग स्टडीज़ एंड पॉपुलेशन जेनेटिक्स एनालिसिस। तो उस अपना जो है जेनेटिक डाइवर्सिटी यहाँ पे हमने इंडिकेट कर दी कि जेनेटिक डाइवर्सिटी में यानी कि हमारे 3 टाइप के प्लांट थे, उनका फ्रीक्वेंसी का हमने क्या बना दिया, चार्ट बना दिया, बार चार्ट। और इस तरीके के जो बार चार्ट है वो किस में हेल्पफुल होते हैं, जो हार्डी वीनबर्ग पॉपुलेशन है उसको स्टडी करने के लिए, उसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जीनोटाइप्स के डिफरेंट हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल एग्जाम्पल हमने लिए हैं जिससे हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का पता लग जाए। देन प्लांट ब्रीडिंग में प्लांट हाइट का डिस्ट्रीब्यूशन देखिए हमने क्या किया, प्लांट हाइट ले ली एक तरफ, हमने डिफरेंट हमने ले ली 90 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 110, 120, 130, 140, 150। तो इतनी हमने हाइट ले ली। हमने देखा कि कुछ प्लांट्स है, 2-3 प्लांट जिनकी हाइट 90 सेंटीमीटर है, यानी 2 फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ले ली हमने। ठीक है, अपने लगभग 8-9 प्लांट ऐसे हैं जिनकी 100 सेंटीमीटर है। देखिए फिर लगभग आपके 14 प्लांट्स ऐसे हैं जिनकी 110 सेंटीमीटर है, और 120 सेंटीमीटर देखिए 25 से भी ज़्यादा प्लांट है जिनकी 120 सेंटीमीटर हाइट है। तो इस तरीके से हमने उनको कैटेगराइज कर दिया। ये जो हिस्टोग्राम है
ये डिस्प्ले करता है वेरिएशन इन प्लांट हाइट। देखिए हमें पता चल रहा है कितना वेरिएशन है प्लांट हाइट में, ठीक है। इसके हेल्प से आप पता लगा सकते हो कि सिंपल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया हमने डेटा को। वहीं पे आप अपने प्लांट्स की हर एक प्लांट की हाइट अगर आपने लिखी है, सपोज़ कि पहले प्लांट की हाइट इतनी है, दूसरे की इतनी है, तीसरे की इतनी है, तो उससे आप कोई कंक्लूज़न नहीं निकाल पाएंगे एक तरीके से। तो आपने क्या किया, उसी को डेटा को हमने हिस्टोग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है, कि भाई मैक्सिमम प्लांट जो है, जो आपके सबसे ज़्यादा हाइट है वो 120, लगभग 120 सेंटीमीटर है इतने प्लांट्स की। अब देखिए मेजॉरिटी वाले जो प्लांट है ये आपकी, उनकी हाइट कितनी है, यहाँ पे देखिए ये वाली जो है, ठीक है, ये आपकी यहाँ पे है। तो ये वेरिएशन आपको पता चल जाएगा कि हाइट में कितना वेरिएशन है, ठीक है। और कुछ प्लांट है जो अपने मतलब कि मैक्सिमम प्लांट है, मैक्सिमम तो हम क्या कहेंगे कि सबसे ज़्यादा जो प्लांट है एक हाइट की कैटेगरी में, वो इस कैटेगरी में है, ठीक है। यानी कि वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा है, वेरिएशन बहुत ज़्यादा है प्लांट हाइट को लेके इस पॉपुलेशन में। आप ये कंक्लूड कर सकते हो कि ये सारे प्लांट्स हैं, इनकी जो हाइट आपने कैलकुलेट करी उसके बेसिस पे आपने उनको कैटेगराइज कर दिया। और आप देख रहे हैं लगभग 90 से लेके, है ना, 90 सेंटीमीटर से लेके 150 सेंटीमीटर तक उस पॉपुलेशन में वेरिएशन है प्लांट हाइट को लेके, ठीक है। अब हम यहाँ पे अपने उस पर्टिकुलर हाइट के प्लांट हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि हम उसको डेटा को कोरिलेट कर सकते हैं प्लांट की यील्ड के साथ में, ठीक है। और यील्ड जिस कैटेगरी के जितनी हाइट के, मतलब कि सपोज़ ये 110 सेंटीमीटर जो हाइट है वो प्लांट्स की यील्ड अच्छी है, ठीक है, कंपैरेटिवली टू अदर प्लांट्स, तो हम उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके का हम कंक्लूज़न निकाल सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंस क्या है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की? जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है ये सिंप्लीफाई कर देता है लार्ज डेटा सेट्स को इनटू इंटरप्रिटेबल फॉर्म। कि देखिए अपना अगर इतने सारे प्लांट्स का हम हाइट लिख देंगे, अलग अलग हमने हाइट लिख दी हर एक प्लांट की, तो हम उसके बेसिस पे कोई कंक्लूज़न नहीं निकाल पाएंगे। हमने क्या किया, हिस्टोग्राम बना दिया, ठीक है। हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि लगभग 3 प्लांट है जिनकी हाइट 90 सेंटीमीटर है, लगभग आपके 8 प्लांट्स है जिनकी हाइट 100 सेंटीमीटर है, 14 प्लांट्स की हाइट लगभग अपनी 110 सेंटीमीटर है, ठीक है। लगभग अपने 30 प्लांट्स ऐसे हैं जिनकी हाइट अपनी 120 सेंटीमीटर है। इस तरीके से हमने उसको सिंप्लीफाई कर दिया। जो बड़े डेटा था हमने उसको कैटेगरी में डिवाइड करके सिंप्लीफिकेशन कर दिया है। अब हम कुछ इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं, कि कुछ कंक्लूज़न निकाल सकते हैं प्लांट हाइट को लेके, उसको कोरिलेट कर सकते हैं अदर कैरेक्टर्स के साथ में भी, ठीक है। जैसे हम यील्ड के साथ में कोरिलेट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल, ये सिर्फ एग्जांपल है। हमने देखा इन प्लांट्स की एवरेज हाइट कितनी, एवरेज यील्ड कितनी है। ये जो प्लांट है जिनकी हाइट 100 सेंटीमीटर है, इनकी यील्ड कितनी है, ग्रेन यील्ड। ये जो प्लांट है जिनकी हाइट लगभग 110 सेंटीमीटर है, इनकी ग्रेन यील्ड कितनी है। तो इसके बेसिस पे हम कंक्लूज़न निकाल सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी के प्लांट है, किस हाइट के प्लांट्स है जिनकी यील्ड, जो आपकी ग्रेन यील्ड है, वो मैक्सिमम है। तो इस तरीके से कुछ कंक्लूज़न भी हम निकाल सकते हैं, इंटरप्रिटेशन कुछ हम कर सकते हैं इसके बेसिस पे, जब हम उसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे किसी भी डेटा का, ठीक है। इट आइडेंटिफाइड सेंट्रल टेंडेंसी एंड वेरिएशन, ठीक है। तो देखिए सेंट्रल टेंडेंसी होती है बेसिकली कि जो अपनी सेंट्रलाइज वैल्यू है उसको पता लगा सकते हैं, और वेरिएशन का पता लग सकता है। देखिए इस पॉपुलेशन में हाइट को लेके कितना वेरिएशन है, 90 सेंटीमीटर से लेके 150 सेंटीमीटर तक इस पॉपुलेशन में वेरिएशन है। तो ये हम इसका पता लगा सकते हैं। एक सेंट्रलाइज वैल्यू का भी पता लगा सकते हैं कि कितनी सेंट्रल वैल्यू कितनी है। देन इट डिटेक्ट्स स्क्यूनेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न। ये स्क्यूनेस भी पता लगाता है कि जो डेटा है वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्क्यूड तो नहीं है, यानी कि
स्क्यूनेस आपको पता चल जाएगी डेटा की, और आपका क्या पता चल जाएगा आपको, डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न क्या है। देखिए ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, इस तरीके का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ठीक है, सपोज़ इस तरीके का आपको डिस्ट्रीब्यूशन मिलता तो ये आपका राइट हैंड साइड में स्क्यूड है, ठीक है। अगर आपको इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन मिलता तो यही है आपका, यानी कि लेफ़्ट साइड में आपकी इसकी स्क्यूनेस है। देन आपका गाइड डिसीजन मेकिंग इन प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स एंड जेनेटिक स्टडीज़। तो बेसिकली ये हमें गाइड करता है कि हम क्या कुछ डिसीजन निकाल सके किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए, या किसी पर्टिकुलर जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है उसके रिगार्डिंग। एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर एंड जेनेटिक्स, एग्रीकल्चर में जेनेटिक्स में क्या एप्लीकेशन है, वैसे हम बहुत सारी एप्लीकेशन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एनालाइज करता है क्रॉप ईल्ड के पैटर्न को, आप पता लगा सकते हैं कि कौन से प्लांट की ईल्ड कितनी है, या उनको दो कैरेक्टर को आपस में कोरिलेट भी कर सकते हैं। स्टडी कर सकते हैं एलील्स की, जीनोटाइप्स की फ्रीक्वेंसी और उनका डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। प्लांट ब्रीडिंग में हम ट्रेट की वेरिएबिलिटी को इवेलुएट कर सकते हैं, जैसे हमने प्लांट हाइट के केस में देखा कि कहाँ से कहाँ तक वेरिएशन है, यानी कि प्लांट्स की हाइट 90 सेंटीमीटर से लेके 150 सेंटीमीटर के बीच में है। तो वेरिएशन या वेरिएबिलिटी इसी को कहते हैं कि एक कैरेक्टर के लिए कितना वेरिएशन है, यानी 90 सेंटीमीटर से लेके मिनिमम 90 सेंटीमीटर है, मैक्सिमम 150 सेंटीमीटर है। इस तरीके से हम वेरिएशन को इवेलुएट कर सकते हैं। ये सिलेक्शन में हेल्प करता है, प्रिडिक्शन में, और जेनेटिक रिसोर्स मैनेजमेंट में भी इससे हमें हेल्प मिलती है। देखिए सिलेक्शन में कैसे हेल्प मिलेगी, आपने देखा यहाँ पे कि आपने देख लिया, आपने हाइट के बेसिस पे प्लांट्स को कर लिया, अपना कैटेगराइज कर लिया कि आपने देख कर दिया कि आपके 2 प्लांट की हाइट 90 सेंटीमीटर है, 8 प्लांट की हाइट 100 सेंटीमीटर है, 14 प्लांट की हाइट आपकी 110 सेंटीमीटर है, ठीक है। लगभग 28 या 30 प्लांट की हाइट 120 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से अब आप सिलेक्शन कर सकते हो, आप देख सकते हो कि कौन से प्लांट बेटर हैं, ये प्लांट्स बेटर हैं, ये प्लांट बेटर हैं, ठीक है। अदर कैरेक्टर्स को भी आप एनालाइज कर सकते हो, तो ये सिलेक्शन में भी आपको हेल्प करता है। फाइनली कंक्लूजन अबाउट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ फंडामेंटल टूल फॉर डेटा एनालिसिस। तो बेसिक टूल है ये, इसकी हेल्प से हम बड़े डेटा को स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। पहले हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं एक स्पेसिफिक फॉर्म में, जैसे हमने ऊपर अभी एग्जांपल्स की हेल्प से देखा है। तो ये एक फंडामेंटल टूल है, बेसिक टूल है किसी भी डेटा को कैटेगराइज करके उसको एनालाइज करने का, ठीक है। और उसके बेसिस पे आप कुछ कंक्लूज़न कर सकते हैं, कोई सिलेक्शन कर सकते हैं। इट हाईलाइट्स पैटर्न एंड वेरिएशन इन बायोलॉजिकल डेटा सेट। आप देख सकते हो किस तरीके का पैटर्न है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है डेटा का, ठीक है, उसमें कितना वेरिएशन है किसी कैरेक्टर को लेके, ठीक है। उसके बेसिस पे आप फिर बाद में सिलेक्शन कर सकते हो। एग्रीकल्चर में क्या है, इट आइडेंटिफाई प्रोडक्टिविटी रेंज। इन जेनेटिक्स इट हेल्प्स अंडरस्टैंड पॉपुलेशन स्ट्रक्चर। बेसिक जो इसके यूज़ हैं वो हम बता रहे हैं। प्लांट ब्रीडिंग में इट एड्स इन ट्रेड सिलेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट। आप इसको बेसिस पे कोई सिलेक्शन कर सकते हो किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर का, ठीक है। यानी कि जैसे हमने हाइट के केस में देखा कि हम किसी पर्टिकुलर हाइट के प्लांट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर यील्ड के प्लांट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक टूल है। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का एक हमने सिंपल फॉर्म में यहाँ पे आपको बताया कि कैसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हेल्प कर सकता है प्लांट ब्रीडिंग में, जेनेटिक्स में, एग्रीकल्चर में, और अदर जो आपके साइंस हैं उनमें भी वो आपका सिलेक्शन में हेल्प कर सकता है।